नमस्कार, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लखीमपुर खीरी कोतवाली मोहम्मदी कस्बे के मोहल्ला बाजार खुर्द में टीपीआरएस स्कूल से चंद कदमों की दूरी पर नाले में एक शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। नाम है आपका? सरोजनी। क्या घटना हुई है? आदमी को मार के नालम डाल दिया। किसने? रामदास ने। अच्छा, मृत आपके आदमी का क्या नाम है? जदनाथ। अच्छा, डेड बॉडी कहाँ मिली थी? खेत हमारा तुरकाटा में पुरानो खेत है भैया, बूढ़े बाढ़े। कोई रंजित थी क्या? कोई रंजित नहीं ना, जबरदस्ती खेत लिखवाई लो हमारे आदमी। पहले मेहरुआ का नाम बैनामा कराओ कि आदमी का आदमी करवा अपने नाम। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी लखीमपुर खीरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदी में अधीक्षक की लापरवाही के चलते कोविड-19 गाइडलाइन की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। वहीं वैक्सीन लगाने के दौरान न कोई मास्क न कोई सोशल डिस्टेंस, अधीक्षक व खुद डॉक्टर बगैर मास्क के बैठे नजर आए। ऐसे कैसे मुक्त हो पाएगा कोरोना मुक्त भारत? दातागंज के विधायक राजीव कुमार बब्बू भैया ने आज कई स्थानों पर दौरा किया, जिसमें उसाबा में अध्यापकों के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी के हुए काशी कार्यक्रम का लाइव भी पापड़ा ग्राम में ब्रह्मदेव महाराज पर सैकड़ों लोगों को दिखाया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने विधायक के साथ भोजन भी किया। देखिएगा, इस समय मैं मौजूद हूँ विधानसभा क्षेत्र दातागंज में और ये जगह है पापड़ हमजापुर। ब्रह्मदेव मंदिर पर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर विधायक जी हैं राजीव जी, उन्होंने यहाँ कार्यक्रम किया था। अभी भव्य काशी का जो कार्यक्रम चल रहा था उसके तहत पब्लिक को यहाँ पर दिखाया गया। मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसके तहत यहाँ पर विधायक जी बैठे हुए हैं और हम मालूम करेंगे कि आज जो है क्या क्या प्रोग्राम होने की है और कहाँ कहाँ। जी, जैसे कि आज क्या कार्यक्रम था आपका? नहीं, आज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काशी के भव्य काशी दिव्य काशी के निर्माण का लोकार्पण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में किया गया। पूरे देश को एक सामाजिक समरसता का संदेश दिया और भव्य काशी दिव्य काशी के सबको दर्शन कराए। उन्होंने काशी वासियों को इसका श्रेय दिया कि पूरा देश की जनता के सहयोग से प्रगति और उन्नति की और विकास की ओर बढ़ रहा है। यही एक संदेश उन्होंने आज देने का काम किया है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ लोग थे? नहीं, यहाँ तो बहुत सैकड़ों लोग थे, काफ़ी सुबह से चल रहा था कार्यक्रम। और इसके अलावा आज प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम था, वो जो शाम किया गया था। अच्छा, उसाबा में भी कोई कार्यक्रम था? उसाबा में आज अध्यापकों का और वहाँ के एसएमसी के अध्यक्षों का और आंगनबाड़ी कार्यक्रम, एक बड़ा सम्मेलन था। वहाँ हजारों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद रहे, उसको भी संबोधित किया। अच्छा, सरकारी योजनाओं की ज़्यादातर शिकायत रहे जी। यहाँ पर सबसे बड़ी शिकायत, मुझे गांव में घूमता हूँ तो पता चला है कि एक तो आवास योजना का, दूसरा सबसे बड़ी शिकायत किसान सम्मान निधि की है। किसान सम्मान निधि वाले बोलते हैं कि हम जितनी बार चाहते हैं हर बार नया नाटक बना दिया जाता है और कृषि उपनिदेशक की बहुत बड़ी शिकायत है। उस पर कोई काम करेंगे क्या आप? मैं बिल्कुल करेंगे। हमने चारों ब्लॉक में एक एक कृषि विभाग का एम्प्लॉई हर ब्लॉक में लगवा रखा है और किसानों से कहा है कि उनको जो संबंधित अपने अपने ब्लॉक की शिकायतें हैं तो कृषि विभाग के जो अधिकृत व्यक्ति है उसको दें, और अगर वो सही नहीं करता है तो फिर मुझे बताएं। और मैं डीडी जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं उनको भी मैंने शिकायत की है और शीघ्र ही उस पर पुनः उनको एक दिन बैठाएंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिएगा, अभी राजीव जी बता रहे थे कि जिस तरह की समस्या क्षेत्र में आ रही है अगर उन्हें पता चलता है तो उस पर शीघ्र ही यानी जो है वो कार्रवाई करने के लिए लिखते हैं, कहते हैं। और इस समय जो एग्रीकल्चर विभाग की शिकायत आई थी उसे तो हमने सामने रख दिया है। लेकिन विधायक जी ने आज 2 जगह कार्यक्रम किया है, उसावा में भी किया है एसएमसी का और अध्यापकों का, और इसके अलावा यहाँ पर जो है भव्य काशी का जो कार्यक्रम माननीय मोदी जी द्वारा चलाया गया, आज उसका लोकार्पण था, तो उसके लिए यहाँ पर दिखाया गया और भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। करहल में संपन्न हुई श्रद्धांजलि सभा, नेतागण, अधिकारी, कवि, साहित्यकार, चिकित्सक आदि हुए शामिल। राष्ट्र के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत व उनकी धर्मपत्नी व अन्य 12 सैन्य कर्मियों के हेलीकॉप्टर हादसे में असमय निधन पर पूरे देशवासियों को झकझोर दिया है। जनपद मैनपुरी में भी लोग भी खासे आहत नजर आए। जनपद में कस्बा करहल में भी शोक की लहर देखने को मिली है। आजाद हिंद इंटर कॉलेज करहल में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें तमाम नेता, अधिकारियों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, साहित्यकारों आदि शामिल हुए। आजाद इंटर कॉलेज में आए, क्या है पूरा मामला बताएं। जनरल CDS विपिन रावत
8 दिसंबर को जो अपने साथियों के साथ दिवंगत हो गए, उनकी शोक सभा में मैं आया हूँ। और मिर्जा अकील बेग ने ये एक बहुत ही शानदार काम किया है कस्बे के लिए, जिसकी सारे लोग बहुत इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश ने एक बहुत बड़े बबर शेर को खो दिया है, जिससे आज पूरा राष्ट्र दुखी है। तो मेरे फौज के जनरल बिपिन रावत जी का जो एक हादसा हुआ है, हमारे देश को रुला दिया। और हम लोगों ने आज के उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, और उसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मुंबई के एक बार में छापा, 15 घंटे खोजने पर 3 फीट चौड़े सीक्रेट रूम में मिली 17 लड़कियां। रविवार सुबह एक बार फिर से बार की तलाश शुरू की गई। मेकअप रूम में पुलिस को संदिग्ध शीशा मिला। पुलिस ने हथौड़े से शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। इसके पीछे एक दरवाजा था जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता था। पुलिस ने किसी तरह इसे खोला तो अंदर से एक के बाद एक 17 लड़कियां निकली। मेरठ में चोरी की गाड़ियों के सबसे बड़े बाजार पर पुलिस का एक्शन, 100 दुकानें बंद। ये वो बाजार है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां चोरी के वाहन काटे जाते हैं और फिर उनके पार्ट्स बेचे जाते हैं। पुलिस काफी समय से इस बाजार के बड़े वाहन माफिया पर शिकंजा कस रही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पूछताछ के दौरान सामने आया कि महेंद्र जायसवाल मुख्तार अंसारी का पुराना गुर्गा था। बता दें कि जब गाजीपुर में एडिशनल एसपी के साथ मुख्तार अंसारी की मुठभेड़ हुई थी, उस दौरान महेंद्र जायसवाल अंसारी की जिप्सी में मौजूद था। मंदसौर में शादी में संत रामपाल का प्रवचन चलने पर बवाल, चल गई गोलियां, एक की मौत। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रविवार को एक विवाह समारोह में एलसीडी स्क्रीन पर स्वयं संत रामपाल के प्रवचन के चलते हुई बहस में एक व्यक्ति की गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये गोली विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शैलेंद्र ओझा ने चलाई थी। बरेली में बचरी चैनपुर में किसान की डंडे से पीटकर हत्या, खेत में मिला रक्त रंजित शव। गांव निवासी ब्रजपाल रविवार शाम को अपने खेत में पानी लगाने गए थे। रात भर वापस न आने पर सुबह परिजन ने खोजबीन शुरू की तो खेत के पास ही उनका रक्त रंजित शव पड़ा मिला। पूरे शरीर पर डंडों के पीटने के निशान थे। महिला की हत्या कर टॉयलेट के टैंक में छिपा दिया शव, पड़ोसी गिरफ्तार। जी हां, ये खबर अमरोहा के रजबपुर से है। 6 दिन से लापता महिला का शव पड़ोसी के घर शौचालय के टैंक में मिला। पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से ब्याज पर उधार लिए 1.5 लाख रुपए हड़पने को हत्या की वजह माना जाता है। इस मामले में पड़ोसी की पत्नी, बेटे और बहू को भी नामजद किया गया है। दुष्कर्म का आरोपी निजी अस्पताल संचालक गिरफ्तार। अमरोहा के गजरौला में मुकदमा वापस लेने के लिए निजी अस्पताल संचालक की पत्नी से रुपए मांगने एवं मांग पूरी नहीं होने पर बहाने से बुलाकर साथियों संग मिलकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नामजद आरोपी को निजी अस्पताल संचालक है। सामूहिक दुष्कर्म के इस केस में अभी 3 आरोपी फरार हैं। अलीगढ़ में ससुरालियों पर 56 लाख रुपए हड़पने का आरोप, मुकदमा दर्ज थाना बन्ना देवी में। महिला ने अपने ससुरालियों पर पति की मौत के बाद धोखाधड़ी से बैंक खाते से 56 लाख रुपए हड़प लेने का आरोप लगाया है। थाना जवा क्षेत्र के साथा निवासी अरुण सिंह ने एसएसपी से शिकायत की थी। अरुणा के अनुसार 5 फरवरी 2017 को बन्ना देवी के रामनगर स्थित दुर्गा कॉलोनी निवासी कार शोरूम में काम करने वाले भूपेंद्र के साथ शादी हुई थी।